नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मेघना जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। दर्शकों, आज का हमारा विषय बहुत ही रोचक है। आज हम एक बड़े परिवर्तन के बारे में बात करने जा रहे हैं। गुरु राशि परिवर्तन। बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है, वह वृषभ राशि से मिथुन राशि में आ रहे हैं और ये गुरु अब अतिचारी भी हो रहे हैं। तो अब हम पंडित जी से जानेंगे कि इसका मिथुन राशि में आ रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव रहेगा, और अतिचारी हमारे सामान्य दर्शकों को जानने की उत्सुकता होगी कि अतिचारी क्या होता है। तो आइए अपनी जिज्ञासा को हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं, मिथुन राशि में बृहस्पति कैसा प्रभाव देंगे? मिथुन राशि में बृहस्पति का प्रभाव भावों के अनुसार परिवर्तित होगा जी। मिथुन राशि बृहस्पति का शत्रु राशि है। अच्छा। तो अगर वो किसी दुखद भाव में रहेंगे तो वो शुभ फल ही देंगे जी। इसके लिए अतिचारी, आपने पूछा अतिचारी का क्या अतिचारी क्या होता है? अतिचारी का अर्थ ही होता है अतिचारी, यानी ज्यादा तेज से चलने वाले। अच्छा। गुरु मतलब अपनी गति से ज्यादा अधिक। हाँ। गुरु 13 महीने रहते हैं एक राशि पर। जी जी। लेकिन अतिचारी होने के कारण ये तो 13 महीने ही लगभग लेंगे, क्योंकि अतिचारी होकर ये कर्क राशि में जाएंगे, लेकिन फिर इसके बाद वक्री होकर फिर मिथुन राशि में जाएंगे। मिला जुला कर ये 13 महीना ही लगभग रहेंगे मिथुन राशि में। अच्छा। तो अभी मिथुन राशि में है तो मिथुन राशि की बात करते हैं। जी। मिथुन राशि शत्रु राशि है। अलग अलग भावों के अनुसार ये अलग अलग प्रभाव देंगे। जी। चलिए। तो अतिचारी होने के कारण बृहस्पति जो 13 महीने में जी अपना फल प्रदान करते जी, वो 5 महीने में ही अपना फल प्रभावित कर देंगे। ये अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, वो 5 महीने में ही अपना प्रदर्शन कर देंगे कि हम ये हैं। अच्छा। हाँ, 13 महीना नहीं लेंगे। अच्छा। फिर आगे के महीने में फिर वैसा ही अपना जो प्रभाव रहेगा वो प्रभाव देते रहेंगे। अच्छा। चलिए, अब पंडित जी से अब हम जानते हैं मेष राशि के लिए यह बृहस्पति का प्रभाव कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए बृहस्पति मिथुन राशि तीसरे भाव में आएंगे। जी। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, परिश्रम का है। जी। तो तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव जरा दुखद भाव कहलाता है। जी। वैसे तो 11वां भाव भी दुखद है। छठे से छठा कष्ट का, महाकष्ट का घर है। तो ये 5 भाव जो हैं तो कष्ट का घर है। जब बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होकर जी अगर तीसरे भाव में रहेंगे तो मिश्रित परिणाम देंगे। अच्छा, अच्छा भी और बुरे भी। हाँ, अब तीसरे भाव छोटे भाई बहनों का है जी, परिश्रम का है। तो ये परिश्रम कराएंगे जी। बिना परिश्रम का कोई शुभ फल नहीं प्राप्त होगा। अच्छा। अब इनकी दृष्टि, 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। जी। तो सप्तम भाव पर पड़ने, सप्तम भाव में मेष राशि वालों के लिए सप्तम भाव में तुला राशि है। अच्छा। तुला राशि का स्वामी शुक्र है जी। और शुक्र जो है तो सप्तम भाव का कारक ग्रह भी है। जी। तो 5वीं दृष्टि यानी कि जहां स्थित है वहां का ये फल है, लेकिन दृष्टि का कुछ और फल हो जाता है। अच्छा, जहां देखते हैं वहां का फल कुछ और होता है। कुछ और होता है। तो शुभ दृष्टि है गुरु की जी। तो शुभ फल ही देंगे, चाहे वह राशि शत्रु राशि, वह ग्रह शत्रु ग्रह ही क्यों है, लेकिन वहां शुभ फल देंगे। सप्तम भाव जो होता है पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति का भाव होता है। जी। तो दोनों में सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न करेंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ होगा, विवाह होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। विवाह में अड़चने आ रही थी तो वो अड़चने दूर होकर विवाह की संभावना बढ़ जाएगी। जिनका विवाह हो चुका है तो पति पत्नी में सामंजस्य भी रहेगा। यदि पार्टनरशिप का काम करते हो तो पार्टनर से भी ठीक स्थिति बैठेगी और काम आगे बढ़ेगा। हाँ, बस आप ये कहना चाह रहे हैं कि सप्तम भाव पे दृष्टि है तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में या व्यवसाय में पार्टनरशिप के साथ थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है। अब इसके बाद
सातवीं दृष्टि, जी तीसरे भाव से सातवीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है। जी नवम भाव धनु राशि का है, जो बृहस्पति की अपनी राशि है। यहाँ तो शुभ फल ही देंगे अच्छा क्योंकि इनकी अपनी राशि है। जी नवम भाव धर्म का भाव है, पिता का भाव है। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अच्छा धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, अच्छा यात्रा भी सुखद ही रहेगी। अच्छा अब बृहस्पति की नवम दृष्टि, बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम। जी तो नवम दृष्टि आय भाव पर पड़ती है, जी जो कुंभ राशि है, शनि की राशि है। जी शनि के साथ इनका सम संबंध है, न झगड़ा है न मित्रता है। जी अब कुंभ राशि पर जब पड़ती है तो वहां क्या प्रभाव देंगे? आय भाव है। तो गुरु की दृष्टि भी जहां पड़ती है वहां उसका विस्तार कर देते हैं, और कोई शत्रु राशि है नहीं। तो आय भाव पर पड़ने से आय में वृद्धि होगी, जी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मित्रों का सहयोग होगा। अच्छा, मतलब स्टेटस को अच्छा बढ़ा देंगे। हाँ जी। और चूंकि गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, तो नवम भाव भाग्य भाव भी है, तो भाग्य भी साथ देगा। भाग्य भी प्रबल होंगे, साथ नहीं देंगे, प्रबल होंगे, क्योंकि अपनी ही अच्छा। राशि है उनकी। अच्छा जब भाग्य जब प्रबल होता है तो मिट्टी छुओ तो सोना हो जाता है। इसलिए जो भी कार्य करेंगे, जितना भी कुछ करना होगा करें, सब में सफलता प्राप्त होगी। बस जैसे आप कह रहे हैं सप्तम भाव पे दृष्टि होगी, तो अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है। थोड़ा सा संभल के, चूंकि शत्रु राशि है, शुक्र की राशि है। हाँ। लेकिन सामंजस्य अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं होगा। चलिए, मेष राशि वालों के लिए तो ये राशिफल बढ़िया ही बताया पंडित जी ने। अब हम आगे जानते हैं वृषभ राशि के लिए यह परिवर्तन कैसा रहेगा। वृषभ राशि के लिए गुरु की स्थिति द्वितीय भाव धन भाव में होगी। अच्छा और ये अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। जी गुरु की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। अब मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि धन, ये तो पहले मैं बता चुका हूं, गुरु जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव के फल को बढ़ा देते हैं। अब चूंकि शत्रु राशि में है तो कुछ कठिनाइयों के साथ धन का आगमन भी होगा, धन की वृद्धि भी होगी। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही, जो गुरु की अपनी ही राशि है जी। वैसे तो ये ससुराल पक्ष से, यानी पति पत्नी में थोड़ा, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा विरोध पैदा करेंगे और स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब करेगा, लेकिन आयु की वृद्धि कर देंगे। अच्छा धन की भी वृद्धि कर देंगे। धन भाव में बैठे हुए हैं जी तो धन की भी वृद्धि कर देंगे। आयु भाव पर दृष्टि है, अपनी राशि है, तो आयु की भी वृद्धि कर देंगे, यानी धन और आयु की वृद्धि कर देंगे। पति पत्नी में थोड़ा सा कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है और स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब हो सकता है, तो स्वास्थ्य पर जरा ध्यान दें। अब यहाँ से पंचम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है जी। गुरु की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ रही है तो तार्किक गुरु होते हैं जी रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों का समन अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान के द्वारा कर लेंगे। जी होगा, शत्रुता भी जिससे होगी उसे भी अपने विचारों की दृष्टिकोण से समन कर लेंगे। रोग भी अगर होगा तो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से, अपने तर्क से उसे भी ठीक कर लेंगे। और ऋण भी होगा तो उसे अपना किसी न किसी तरह एडजस्टमेंट कर ही लेंगे। अच्छा अब रह गई बात, नवम दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है जी। दसम भाव भी शनि की ही राशि है। शनि के साथ इनका सामंजस्य है, समभाव है, समय। तो वहां पर भी ये वृद्धि करेंगे, यानी इनके करियर में वृद्धि होगी। करियर में जब वृद्धि होगी तो कार्य में वृद्धि होगी, कार्य में वृद्धि होगी तो दसम भाव के बाद एकादश भाव है आय भाव। वह आय भाव भी गुरु की ही राशि है, दृष्टि नहीं है वहां, लेकिन पर एक दूसरे से संबंध है। तो फिर जब देखिए दसम भाव के बाद एकादश भाव आय भाव होता है, दसम भाव कार्य भाव है, इसलिए एकादश भाव को आय भाव कहा गया है कि हम जिस ढंग का काम करेंगे उसी ढंग से मेरी आमदनी भी होगी जी। तो आय की भी वृद्धि होगी। अच्छा आय की वृद्धि होगी,
मित्र भी सहयोग करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जी, तो कुल मिलाकर वृषभ राशि के लिए भी अच्छा ही रहेगा। अच्छा ही है। हाँ, चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं कि मिथुन राशि के लिए यह गुरु परिवर्तन कैसा रहेगा। मिथुन राशि के लिए ये गुरु लग्न में ही होंगे। जी शत्रु राशि है। जी यदि और कोई भी ग्रह न हो मिथुन राशि में, लग्न में, तो ये थोड़ा स्वाभिमान अहंकार भी दे देता है, अच्छा, जिद्दी भी बना देता है। कैसी भी बात हो, अपनी बातों को आगे रखने में ये निपुण हो जाएंगे, चाहे गलत मैं ही बात ही सही करूं, हूँ। मैं ही सही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि ऐसा होने से गुप्त शत्रु खड़े हो जाते हैं। अब वहां से पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। जी, पंचम भाव पर पड़ेगी, वहां तुला राशि है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, विद्या बुद्धि विवेक का भाव है, संतान का भाव है। तो संतान से थोड़ा सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। विद्या बुद्धि विवेक में तो मैं पहले ही बतला चुका हूं, चूंकि लग्न में है तो ये थोड़ा ज्यादा सीमा से बाहर समझने की कोशिश करेंगे ऐसे व्यक्ति, जो कि मैं ही सब कुछ जानता हूं। तो इस पर नियंत्रण रखें। मतलब दूसरे को इंफीरियर, अपने को सुपीरियर, हाँ, के नहीं मुझे ही सब कुछ आता है, हाँ, मैं ही सही हूँ। तो इस बात से बचें। और जो विद्यार्थी होंगे जी उन्हें थोड़ा कड़ी मेहनत करना पड़ेगा जी पढ़ाई के लिए, तब जाके सफल होंगे। जी, वैसे शिक्षा का भाव है पंचम भाव। हाँ, तो पंचम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो शिक्षा अच्छा होता है, लेकिन वहां शत्रु राशि बैठा हुआ है, शुक्र की राशि, जी, तो विद्यार्थियों का दिल दिमाग दुनियावी तरफ भाग सकता है। अच्छा, इससे क्या है कि पढ़ाई में कमजोरी आएगी तो असफलता भी हाथ लगेगी। इसलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। हम पढ़ाई पर ध्यान दें, परिश्रम करें, जी, अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। नहीं भटकेंगे तो फिर असफलता हाथ लग जाएगी। अच्छा, इसके बाद सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। अच्छा, सप्तम भाव गुरु की अपनी ही राशि है। जी, यहां तो और ज्यादा विस्तार करेंगे। ये विस्तार से आपका तात्पर्य यह है कि पति हो तो पत्नी से और पत्नी हो तो पति से जी, सामंजस्य में कमी आ जाएगी। अच्छा, सामंजस्य में कमी आ जाएगी, तो इस बात पर जरा विशेष ध्यान दें कि ऐसा न हो। अच्छा, फिर इसके बाद नवम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर, लग्न में है तो नवम भाव पर पड़ेगी दृष्टि। जी, नवम भाव कुंभ राशि का है। जी, कुंभ राशि का स्वामी शनि है। जी, शनि के साथ सामंजस्य है इनका, तो यहाँ भाग्य में भी वृद्धि होगी। जी, और यहाँ दृष्टि पड़ने से, कुंभ राशि पर भी दृष्टि पड़ने से धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं, पिता का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, अच्छा, भाग्य में भी वृद्धि होगी। चलिए, तो मिथुन राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अच्छा ही रहेगा। थोड़ा बहुत ये है कि सप्तम जो सातवें भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो उसका ख्याल रखें। चलिए चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं कि कर्क राशि में बृहस्पति कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं बृहस्पति। तो कर्क राशि में नहीं है ना, हाँ, तो मिथुन राशि में है। हाँ, कर्क राशि वालों के लिए 12वें भाव में आएंगे गुरु। अच्छा, जब 12वें भाव में गुरु आएंगे, 9वें भाव का स्वामी है, तो भाग्य का व्यय करेंगे। अच्छा, भाग्य थोड़ा खराब करेंगे। शत्रु राशि में भी है। ओहो, पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निरर्थक यात्रा पर ना निकलें, क्योंकि 12वें घर में है तो यात्रा भी करने के लिए प्रेरित करेगा। अच्छा, तो यात्रा में भी ना निकलें, व्यर्थ का खर्च होगा। व्यय भाव में है जी, तो खर्चे भी कराएंगे, जी, भाग्य में भी कमी लाएंगे। अच्छा, अगर वही 12वें घर में मित्र राशि होता तो कुछ और बात होती है, लेकिन शत्रु राशि है, इसलिए इनका परिणाम ही बिल्कुल उल्टा सा। हाँ। अब गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि आएगी चौथे भाव पर। जब चौथे भाव पर आएगी तो चौथा भाव घर का सुख, जी, वाहन का सुख, उच्च शिक्षा का भाव है। अब घर का तुला राशि है चौथे घर में, भले ही गुरु की शत्रु राशि हो, लेकिन शुक्र, तुला राशि का स्वामी शुक्र होते हैं, जो सुख प्रदान करते हैं, वैभव प्रदान करते हैं। तो घर भी प्रदान करेंगे, वाहन भी प्रदान करेंगे।
शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है, थोड़ा ज्यादा या कम। जी, कि वो पत्री में कैसे कहाँ पर बैठा। हाँ, अच्छा, अब रह गई बात उच्च शिक्षा का भी है भाव। जो विद्यार्थी होंगे उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। जी। अपने दिल दिमाग को इधर उधर नहीं भटकाना पड़ेगा, अपने पढ़ाई पर केंद्रित रहना पड़ेगा, तब अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करेंगे। अन्यथा असफलता भी हाथ लग सकती है। जी, फोकस होके पढ़ना है। हाँ, तो ये पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि अब चाहिए। जी। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है जी। और 12वें घर में है। जी। दुखद भाव का स्वामी होकर दुखद भाव में बैठ गए हैं, जी। तो ये विपरीत राजयोग देता है। अच्छा। अब छठे भाव से संबंधित जो भी कार्य होंगे उस सब में सफलता प्राप्त होगी। जी। कर्ज हो तो कर्ज भी चुकेंगे, शत्रु हो तो शत्रु भी शांत होंगे, रोग हो तो रोग का निस्तारण भी होगा। तो इसके बाद 9वां भाव, जी। अष्टम भाव है कर्क लग्न के लिए। हाँ। 9वां भाव, 9वां दृष्टि अष्टम भाव है जी। और गुरु की दृष्टि है उस पर। जी। तो अष्टम भाव वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टरों के लिए, वकीलों के लिए होता है जी। और शनि की राशि है। जो वैज्ञानिक होंगे, डॉक्टर होंगे, वकील होंगे, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। जी। और जो खान में काम करने वाले होंगे, जी। खनिज पदार्थ के व्यापारी होंगे, उनको भी लाभ होगा। अच्छा। जी। तो अब पंडित जी ने हमें बताया कर्क राशि के लिए यह प्रभाव गुरु का कैसा रहेगा। अब हम जानते हैं कि सिंह राशि के लिए ये गुरु परिवर्तन कैसा रहेगा। इस सिंह राशि के लिए मिथुन राशि 11वें भाव में आएगा, जी। जहां गुरु की स्थिति है। 11वें भाव में जितना भी कष्टदायक ग्रह होते हैं उतना ही अच्छा होता है। अच्छा। गुरु वहां शत्रु राशि में जी। है तो शुभ ग्रह, लेकिन है शत्रु राशि में और एकादश भाव। जी। तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है। अगर ये बुरा प्रभाव देने वाले हैं एकादश भाव में है तो ये अच्छा प्रभाव कर देंगे। अच्छा। आय बढ़ा देंगे, जी। मित्रता बढ़ा देंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा देंगे, मित्र से सहयोग बढ़ा देंगे। जी। उनकी पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। जी। तो तीसरे भाव पर पंचम दृष्टि पड़ने से छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ेगा, तब जाकर के आय में भी वृद्धि होगी। जी। और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, जी। जो उनकी अपनी राशि है। और संतान से सुख की प्राप्ति, संतान की सफलता, बुद्धि विवेक में निर्मल भाव, अच्छा। ये सब आएंगे। और साथ ही पंचम भाव से प्रेमी प्रेमिका भी देखी जाती है। प्रेमी प्रेमिका को आपस में विवाह करने में यदि अड़चने आ रही होंगी तो वो भी समाधान हो जाएगा और शादी भी हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि इसके बाद नवम दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है, जी। जो भार्या भाव है। जी। इधर पंचम भाव से प्रेमी प्रेमिका, नवम दृष्टि सप्तम भाव पर, तो जो कुछ भी अड़चने आ रही होंगी वो भी समाप्त हो जाएगा और विवाह भी हो जाएगा। अच्छा। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से, चूंकि वहां कुंभ राशि है और शनि के साथ समभाव है, जी। इसलिए पार्टनरशिप में भी लाभ होगा। मतलब आय स्रोत में भी लाभ होने की संभावना है। क्योंकि आय भाव में बैठे हुए भी हैं, पार्टनरशिप से भी लाभ होगा। पति पत्नी में भी सामंजस्य रहेगा। जी। चलिए दर्शकों, अब हम जानते हैं कि कन्या राशि में यह प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि के लिए मिथुन राशि दसम भाव में आएंगे। जी। और दसम भाव में गुरु की स्थिति होगी। जी। दसम भाव में गुरु की स्थिति होने से पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। जी। और पंचम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो ये धन की भी वृद्धि करेंगे। जी। और चूंकि दसम भाव में बैठे हुए हैं तो करियर में भी वृद्धि करेंगे। जी। करियर में वृद्धि करेंगे तो कार्य में वृद्धि होगी, कार्यों का विस्तार भी होगा। जो व्यवसायिक होंगे उनको व्यवसाय में वृद्धि होगी, और व्यवसाय में वृद्धि होगी तो उसका प्रभाव आय भाव पर, एकादश भाव पर भी पड़ेगा। अच्छा।
तो आय भी वृद्धि होगी, धन की भी वृद्धि होगी, करियर की भी वृद्धि होगी। और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, जो उनकी अपनी राशि है। जी माता का सुख, माता से सुख सुविधा, वाहन की सुख सुविधा, मकान खरीदना चाह रहे होंगे, नहीं हो रहा होगा तो वह भी हो जाएगा। जी ये सारे अच्छाइयाँ, सारे लाभ इनको प्राप्त हो जाएंगे। वो ये रहा आपको कन्या राशि में लगन वालों के लिए। जी अब 9 है छठे भाव पर, जी कुंभ राशि है वहां। जी अपनी मित्र राशि तो नहीं है, लेकिन सम राशि है। तो रोग, ऋण और शत्रु, जी ये सबका भी सामंजस्य हो जाएगा, उसमें दिक्कतें नहीं आएगी, रोग नहीं सताएगा। कर्ज अगर हो तो वो भी चुक सकता है। अच्छा। और शत्रु भी सर नहीं उठाएंगे। जी जी, जैसे कि पंडित जी ने दर्शकों बताया कि कन्या राशि के लिए ये अच्छा ही रहेगा, अच्छा ही परिवर्तन। आज हमने दर्शकों पंडित जी से हमने जाना मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का गुरु परिवर्तन का राशिफल। पंडित जी, अब हम जानते हैं कि इन सब राशियों के लिए कोई आप उपाय बताना चाहें? देखिए, गुरु तो कहीं मिश्रित प्रभाव दिए हैं, अपने भाव के अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा प्रभाव दिए हैं। जिन्हें अच्छा फल प्राप्त करना हो जी, 2 में से एक काम करें। जी, ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें। मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, जो बहुत आसानी से किया जा सकता है जी, उसे ही मैं बतला रहा हूँ। जी, श्री विष्णु जी की आराधना करें। जी, ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें, कम से कम रोज 1 माला जाप करते रहें। या नहीं, उससे भी ज्यादा प्रभाव अच्छा लेना हो तो गुरु गायत्री मंत्र का जाप करें। गुरु गायत्री मंत्र है ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। जी। मैं बहुत ही स्थिर से इस मंत्र को बोल चुका हूं, ताकि जिन्हें लिखने की जरूरत हो वह लिख भी ले, या नहीं तो बार बार अपना एपिसोड देखकर लिख ले। दर्शक पंडित जी ये कहने जा रहे हैं, ये दो जो उन्होंने ये बताए हैं हमें, ये 2 उन्होंने मंत्र बताए हैं, उनका अगर हम जाप करते हैं तो हमको इसके और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दर्शकों, आज हमने पंडित जी से गुरु परिवर्तन के बारे में जाना। गुरु अतिचारी भी हो रहे हैं। अतिचारी हमें पंडित जी ने बताया मतलब है कि जैसे गुरु 13 महीनों के लिए परिवर्तन करते हैं, वो 5 महीने में ही अपना सारा फल दे देंगे, शुभ अशुभ सम जैसा भी होता है। तो इसी जानकारी को हम अब अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि तुला से लेकर मीन राशि तक का राशिफल कैसा रहेगा। इसी जानकारी को, इसी रोचक जानकारी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूं। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप पंडित जी द्वारा जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।